हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आजम रीड एंड लीड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 18 जुलाई और आपको पता है दोस्तों, कल से हमारे एसएससी जीडी के फॉर्म स्टार्ट हो गए 17 तारीख से, यानी कि एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है और 17 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप फॉर्म भर दीजिए और आप इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि आपको एसएससी जीडी 2021 की पूरी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मैंने आपका 16 जुलाई से बैच स्टार्ट कर दिया है मैथ्स का और अब तक हम 2 क्लासें कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। उस 2 क्लासों में मैंने आपको नंबर सिस्टम का बेसिक बताया है, यानी कि नंबर सिस्टम में जितनी भी संख्याएं आती हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे और टॉप क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से बन सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेस हमारा कौन सा चल रहा है? जीरो टू हीरो। बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं चल रहा हूं आप लोगों को और हम टॉप तक लेकर के चलेंगे। आज जो क्वेश्चंस होंगे हमारे दोस्तों, वो सभी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टॉप क्वेश्चंस भी होंगे और इजी लेवल के भी होंगे, अपर लेवल के भी होंगे। सभी क्वेश्चंस मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, ठीक है। आज की जो क्लास हमारी रहेगी, ठीक है दोस्तों। जो कल आप कमेंट कर रहे थे उसका भी मैंने आपको जवाब दिया था और आप आज जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग, तो उसका भी जवाब आपको देखिए वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। डिस्टरबेंस ना हो क्लास में, इस वजह से नहीं दे पाते हैं। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग मैं फिर कह देता हूं, ठीक है। तो चलिए आप बिना समय गवाए हम अपना पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है सभी को? क्लियर दिख रहा है? और क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है। फिर आपको मतलब सही दिखने लगेगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए भाई बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और आप मुझसे पहले आप इस क्वेश्चन का खुद आंसर देने की कोशिश करें मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझसे पहले, ठीक है। मेरे हल करने से पहले आप इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम क्वेश्चन ही करेंगे हर क्लास के अंदर, ठीक है। रीजनिंग क्लास भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, हिंदी की भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है क्लास, ठीक है। सभी क्लासें हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। कोई लड़का है, उससे क्या कहा गया कि 50 से गुणा कर दो। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वे क्या है? यहां पर एक लड़के से कहा गया कि एक संख्या को 50 से गुणा कर दो। उसने 50 के बजाय कितने से गुणा कर दी? उसने 50 के बजाय 30 से गुणा कर दी। तो आंसर कितना कम आया? आंसर हमारा 400 कम आया। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। तो कह रहा है कि वो नंबर कितना था। हमने क्या करा, एक बात बताइए, हमें गुणा कितने से करनी थी? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। हमें गुणा कितने से करनी थी? 50 से, ठीक है। हमने गुणा कर किससे दी? 30 से। क्लियर है बात? हमें गुणा करनी किससे थी? 50 से। हमने गुणा कर किससे दी? 30 से। कितने कम से कर दी? आप कहेंगे 20 कम से कर दी। कितने कम से कर दी? 20 कम से कर दी। जब हमने 20 कम से करी तभी तो हमारे 400 कम आए। क्लियर बात सभी को? नहीं, जब हमने 20 कम से गुणा कर दी या 20 कम से उसने गुणा कर दी लड़के ने, तभी तो 400 कम आए। अगर वो 20 कम से गुणा नहीं करता तो उत्तर पूरा पूरा आता। जब उसने 50 के बजाय 30 से कर दी, यानी कि 20 कम से कर दी, तो उसका कितना आया? 400 कम आया। हम कह रहे हैं कि हमने 20 कम से करी और वो कह रहा है कि 400 कम आया।
कहने का मतलब है कि ये जो 20 हैं वो किसके बराबर हैं, 400 के बराबर है। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इजी है बहुत। 0 से कट देंगे, 0 से 0 कट हो गया, और 2 से आप 40 को कट कर लेंगे। देखिए क्या बचा हमारा, 2 बराबर 40 बचा हमारा, क्या बराबर, 2 बराबर 40 बचा। फिर कट कर लीजिए, 2 ई कम 2 और 2 दूनी 4, 0 आप ऐसे ही लगा देंगे। आंसर कितना आ गया भाई, 20 आ गया। वो संख्या कितनी थी दोस्तों, वो 20 संख्या थी जिससे हमें गुणा करनी थी। सभी के समझ में आ गया। आंसर उसमें देखो, क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है, 20 है, वही हमारा क्या है, उत्तर है। पहला क्वेश्चन सभी के समझ में आया। जिससे समझ में आया भाई कमेंट बॉक्स में लिखें, यस करके मुझे बताएं कि हाँ हमारे समझ में आ गया, जल्दी से। ठीक है, किस किस के समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक, जल्दी से कमेंट करिए, यस यस लिख करके भेजिए जल्दी से, किस किस के समझ में आया। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया सभी के। इसी के साथ में दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए अच्छे क्वेश्चन से, बेसिक से लेकर चलूंगा, बोल को इजी मेथड से लेकर के चलूंगा, ज्यादा कोई लॉन्ग टर्म नहीं होगा कि बहुत ज्यादा लॉन्ग से पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं इसे एक्स मान के भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीका बता दिया। क्लियर है सभी को बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से खुद करने की और मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की इसकी कोशिश करें जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप, वहां से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। दो संख्याओं का योग 40 है, कितनी, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन मैं देखिए कैसे बनाता हूं। कोई दो संख्याएं थी दोस्तों, कोई दो संख्याएं थी, उनका योग कितना है, 40 है, उनका योग कितना है 40, हमें नहीं पता वो दो संख्याएं कौन सी, और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। देखिए हमने दो संख्याएं क्या मान ली, हमने दो संख्याएं मान ली x और y। क्या मान ली हमने, x और y। पहले इन दोनों का योग कर लीजिए कि x प्लस y का जो योग है वो कितना है भाई, 40 है, कितना है 40 है। सभी के समझ में आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना है 40 है, और इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब यानी कि x इंटू वाई, गुणनफल कितना है 375 है। सभी के समझ में आए यहां तक, नहीं पहले ये बताइए, ठीक है। दो संख्याएं हमने क्या मान ली, x और y, उन दोनों का योग कितना है 40, उनका गुणनफल कितना है 375, यानी कि x इंटू वाई बराबर 375 और x प्लस वाई बराबर 40। क्लियर बात। अब देखिए वो ये कह रहा था कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम किसे कहते हैं हम दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इंग्लिश में कहते हैं इसे रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, यानी कि जो संख्याएं थी उनके उल्टे का योग क्या होगा, तो संख्याओं का उल्टा कर दो। देखिए हम x का उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और प्लस y का उल्टा करेंगे तो 1/y आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का योग पूछ रहा है वो, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, यानी कि 1/x प्लस 1/y का योग कितना होगा, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का मतलब उल्टा, संख्याओं का उल्टे का योग पूछ रहा है। अब देखिए पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या होगा देखिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम नीचे आ जाएगा xy, क्या आ जाएगा xy, x से x हो जाएगा कट, क्या बचेगा दोस्तों y, और y की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हो जाएगा y। क्लियर है बात सभी को, y से y हो जाएगा कट, क्या बचेगा x, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सभी की समझ में आ रहा है इतना, नहीं, ठीक है। अब देखिए y प्लस x या x प्लस वाई, बात तो एक ही है। इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी थी दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी 40, आपने ऊपर रख दिया 40। xy की वैल्यू कितनी थी आपकी 375। सभी के समझ में आ रहा है, ठीक है, सभी के समझ में आ रहा है। एक बार देखिए यस करके आप जरूर पूछें और मुझसे आप कमेंट में बताएं कि हाँ हमारे सर समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम्हारे समझ में आ रहा है। देखिए तो x प्लस वाई 40 हो गया और एक्स वाई कितना हो गया 375, बस यही तो आ गया योग हमारा। लेकिन अब आंसर देख लीजिए, आंसर तो आपको क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं, ठीक है, आंसर आपको नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इसे कट कर लीजिए भाई 5 से, किससे 5 से, 5 अट्ठे 40, ऊपर वाला तो कट हो गया 5 से, 5 से ही भी कट हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे और 5 पंजे 25। आंसर कितना आ गया भाई 8/75। सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, आंसर आपको मिल गया कितना 8/75 आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, कोई डाउट दूसरे क्वेश्चन में,
पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इसी के साथ में दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक बार आप लोग वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, एक बार आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस लाया हूं ये आपको हेल्पफुल जरूर होने वाले हैं। सभी को क्लियर है भाई? ठीक है, इसके साथ में हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है, फिर मैं आपको खुद कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर किससे चलेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, खुद करने की कोशिश करें और मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ठीक है, समझ में आया? इसे मैं रेस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जितने भी डिस्कस हो सकते हैं हम तो सभी करेंगे क्वेश्चन, जितने भी हमसे आज डिस्कस हो सकते हैं हम सभी करेंगे। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दो संख्याओं में अंतर 5 का अंतर है। दो संख्याएं हैं कोई, जैसे बिल्कुल 2 वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग कितना है? अब उन संख्याओं का देखिए, पहले वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पहले वाले क्वेश्चंस में उल्टा पूछ रहा था, यानी कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। इसमें खाली क्या पूछा है उसने? इसमें पूछा है खाली मतलब संख्याओं का योग कितना होगा, उसने व्युत्क्रम का नहीं पूछा है। ठीक है, अब देखिए हमने कोई दो संख्याएं मान ली क्या दोस्तों? x और y। क्या मान ली? x और y। इन दोनों का योग कितना है भाई? नहीं सॉरी, योग नहीं है, अंतर है। सॉरी, क्या है भाई? अंतर। तो अंतर है तो क्या लगाएंगे आप? माइनस लगाएंगे। अंतर कितना है इसका? अंतर है 5 का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर लिख दिया आपने 5। इन दोनों का गुणनफल कितना है दोस्तों? 336, यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना? 36। सभी के समझ में आ गया इतना ही? ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों हमें करना क्या है? हमें दोनों संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि ये निकालना है। क्या निकालना है हमें? x प्लस वाई निकालना है। हमें क्या निकालना है? x प्लस वाई निकालना है। इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों, x प्लस वाई का फॉर्मूला, यानी कि x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे आप रूट के अंदर और प्लस कर देंगे आप 4xy। क्लियर सभी को? ठीक है, कोई डाउट? हमें इन दोनों का योग निकालना था। देखिए दोस्तों, अगर व्युत्क्रमों का योग कहता वो, किसका? व्युत्क्रमों का, तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहता। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा? खाली संख्याओं का योग कहा। क्या कहा? खाली संख्याओं का योग। तो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? x प्लस वाई बराबर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। आप ये लगा देंगे, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। हमें x प्लस वाई तो निकालना है। ठीक है, आप यहां रखेंगे रूट, x माइनस वाई की जगह आप क्या रखेंगे? आपको पता है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5, तो आप यहां रख देंगे कितना? 5, और इसका क्या कर देंगे आप? होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई? 36। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? सॉरी 36 नहीं है, कितना है? 336 है। कितना है भाई? 336, सॉरी कितना है? 336। ठीक है, अब देखिए रूट 5 का आपने स्क्वायर करा, 5 पंजे 25, 336 की गुणा किससे करेंगे आप? 4 से। 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल के 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल का 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13। कितना हो गया? 1344। 1344 और 25 को आप ऐड कर लीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके 1369। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 1369। 4 और 5 9, 4 और 2 6, 3 ऐसी और 1 ऐसी, 1369 हो गया। अब देखिए 1369 का हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट। अब रूट की मैं आपको ट्रिक बताता हूं दोस्तों, देखिए रूट कैसे निकालेंगे इसकी। देखिए ट्रिक देखिए, आपने क्या लिखा? 1369। ठीक है, राइट हैंड साइड से दोस्तों जोड़े बना लीजिए, इसका जोड़ा बना लिया, इसका जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब देखिए 13 में कौन सा पहाड़ आएगा? काय में? 13 में। रूट निकालने में हम दोस्तों जो टेबल लेते हैं, रूट निकालने में हम जो टेबल लेते हैं वो उतने ही टाइम पढ़ते हैं। अगर हम 13 में 2 का पहाड़ा लेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा लेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे। ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है कि हम जितने का पहाड़ा लें उतनी बार ही पढ़ें और 13 के बराबर आ जाए या 13 से कम आ जाए? देखिए 2 दूनी 4, चलो कम हो रहा है हम 3 लेते हैं, 3 तिया 9, कम हो रहा है चलिए 4 लेते, 4 चौक 16। अब यहां पर हम 4 नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि 4 चौक 16 हो रहा है जो कि 13 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? 3 तिया 9, तो यहां से हमें एक वैल्यू मिल गई कितनी? 3। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा? 69 की लास्ट वाली वैल्यू कितनी है दोस्तों? 9 है। अब देखिए 9 काय से बनता है, ये देखिए
9 हमारा 3 से भी बनता है, 3 तिया 9, और एक 9 कैसे बनता है आप बताइए मुझे कमेंट करके। 9 हमारा 7 से भी बनता है, कैसे 7 से, यानी कि 7 सत्ते 49। अब यहां पर हम 3 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 3 से तो हमारा क्या बनेगा, खाली 9 बनेगा। हम 7 लेंगे, 7 सत्ते 49, 49 में 9 आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसे बना 7 से, क्योंकि यहाँ पर 6 भी था। तो यहां पर इसका रूट हमने कितना निकाल लिया दोस्तों, 37, यानी कि कितना आ गया, 37 निकल कर आ गया। सभी के समझ में आ गया। एक बार समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप यस यस लिख करके भेजिए कि हाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अब अगर आपके ये समझ में नहीं आया हो, ठीक है, रूल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आपका अगला वाला चैप्टर आएगा, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीज आएंगी, तो आपको वहां ये डाउट हो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात नहीं, ठीक है। मैं उसमें आपको दोनों विधियां बताऊंगा, इसकी भाग विधि भी बताऊंगा आपको, ठीक है, और इसकी गुणनखंड विधि भी, आपको दोनों विधियां इसकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो आप उसकी वजह से अपनी क्लास को ना रोकें, आप अपनी पढ़ाई को ना रोकें, ठीक है। आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको जरूर, यानी कि अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये होता है कि हर पार्ट्स में जो होता है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से होता है। जैसे आप नंबर सिस्टम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के अंदर हमारा ये आ गया, वर्गमूल निकल कर आ गया, लेकिन वर्गमूल अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए जब हम वर्गमूल पर जाएंगे तो ये अब आपके 50% समझ में आया है, उसके बाद में आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम आगे आप क्लास को कंटिन्यू रखें, आप इसे छोड़ने की कोशिश ना करें। सभी के समझ में आ गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। आंसर आपको मिल गया, 37 आपका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर होगा, दिख रहा होगा। मुझसे पहले आप खुद करने की कोशिश किया कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। तो किसी संख्या को दुगना कर दिया जाए और उसमें फिर 9 जोड़ दिया जाए। हमने कोई संख्या मान ली कि हमारे पास संख्या x थी। क्या थी संख्या, x थी। अब x का क्या कर दिया, दुगना, तो 2x हो गया, और 2x करके क्या प्लस कर रहा है, वो कह रहा है कि 2x करके 9 जोड़ दिया जाए। इतना ही तो है, नहीं है। देखो क्वेश्चन में देखो, किसी संख्या को दुगना करके 9 जोड़ा जाता है। हमने एक संख्या मान ली x, उसका कर दिया 2 गुना 2x, और 2x में कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या कहता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या, अब प्राप्त कौन सी संख्या हो गई, यही वाली तो प्राप्त संख्या है हमारी। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। ये जो हमारी प्राप्त संख्या है, इसका 3 गुना किसके बराबर है, 75 के बराबर है। सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट, बस बन गया हमारा क्वेश्चन। ही यही तो बनाना था हमें, ठीक है। इक्वेशन जिसने बना ली, क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हमने कोई संख्या x मान ली, उसके 2 गुने में 9 जोड़ दिया। अब ये प्राप्त संख्या का 3 गुना किसके बराबर है, 75 के बराबर है। सभी के समझ में आया। अब देखिए यहां क्या करेंगे हम, 3 दूनी 6x हो जाएंगे दोस्तों, 3 नम 27 हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचेंगे आपके 75, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, 6x बराबर 75, और ये जो प्लस के 27 इधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। तो 6x बराबर इसमें से कर देंगे इसको माइनस आप, तो यहाँ पर 15 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 8, यहाँ 6 में से आपका 2 जाएंगे, बचेंगे आपके 4, और 6 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों, 48, यानी कि कितना आ गया आपके x की वैल्यू 8 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 8। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है, हमारा आंसर है। सभी के समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, समझ में आए तो भी कमेंट्स में बताएं, ठीक है। जिन जिन के समझ में आ रहा है एक बार मुझे आप कमेंट करके उसमें जरूर बताते रहें। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए आंसर हमारा क्या आ गया, 8, ठीक। क्लियर बात सभी को। इसी के साथ में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने 5 क्वेश्चन की ओर। देखिए वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी की भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, मैथ्स की आपकी रेगुलर हो गई है, रीजनिंग की भी आपको मिलने वाली है, जीएस की भी आपको जल्दी ही क्लासें मिलने लगेंगी, ठीक है। तो जैसा जैसा आप लोगों का रेस्पॉन्स हमारे लिए आएगा, हम उसी तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों
कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, धनात्मक संख्याएं मैंने आपको बताई थी दोस्तों, धनात्मक किसे कहते हैं, पॉजिटिव नंबर, यानी कि कोई प्लस की दो संख्याएं हैं और उनका गुणनफल दे रखा है हमें। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, यानी कि दोनों संख्याओं का हमें अंतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है उसने, 11,520। हमने उसमें से एक संख्या मान ली कि भाई, माना एक संख्या x से, क्या चीज, एक संख्या x मान ली हमने। अगर एक संख्या हमने x मान ली तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी 11,520/x। क्या होगी, 11,520/x। क्यों होगी भाई, एक बात बताइए, ये दोनों संख्याओं का क्या था, गुणनफल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको उससे समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल 4 है और उसमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 2 को 4 से भाग कर देंगे, 4 को भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, आप कहेंगे दूसरी संख्या हमारी 2 होगी। क्लियर बात। तो ऐसे ही मैंने एक संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 11,520/x। सभी के समझ में आया। आगे देखिए, अब वो आगे कहता है कि उनका भागफल 9/5 है, यानी कि भागफल कितना है, 9/5। अच्छा, भागफल कैसे निकल कर आएगा, जब दूसरी संख्या को हम पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे तभी तो हमारा भागफल निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11,520/x को किससे भाग दे देंगे, x से ही भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आता है, आंसर आता है हमारा 9/5। कितना आता है, 9/5। सभी के समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या करेंगे, देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और 9 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। देखिए, x की गुणा x से करी तो हो गया x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 9 से करी तो हो गए 9x²। सभी के समझ में आता है इतना। ठीक, आगे 5 की गुणा आप इससे कर लीजिएगा, तो यहां पर हम इसे लिख देते हैं 11,520 और गुणा 5। अब देखिए, x² बराबर 11,520 गुणा 5 और बटे में क्या जाएंगे, 9। क्या जाएंगे, 9। ठीक है, 9 से कट कर लीजिए ऊपर, इसको 9 से कट हो जाएगा ये, 9 एकम 9, कितने बचे यहाँ पर, 2, कितने हो गए 25 और 9 दूनी 18, कितने बचे 7, कितने हो गए 72, 9 अट्ठे 72, 0 ऐसे कितना आ गया 1280 और गुणा में कितने 5, तो 1280 गुणा किससे कर लेंगे 5 से, तो x² बराबर 5 की गुणा 0 से करेंगे 0, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल के 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल का 1, 5 कम 5 और 1 6। आपका x² बराबर आ गया कितना 6400। कितना आ गया 6400। अब देखिए दोस्तों, x बराबर यहां पर हम स्क्वायर को हटा देंगे और 6400 को ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब हमें 6400 का क्या निकालना है, रूट निकालना है। 6400 का हमें क्या निकाला, रूट की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी अभी दोस्तों, देखो राइट हैंड साइड से जोड़े बना लिए। ठीक, अब हमें 64 में देखना है इसमें कौन सा पारा आ रहा है, तो आप जानते 64 का 8 अट्ठे 64, इससे तो मिल गया हमें कितना 8। ठीक है, अब यहाँ तो 0 0 है तो 2 0 का हम 1 0 लेते हैं, 2 0 का 1 0 लेते हैं वर्गमूल में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 80, यानी कि हमने 6400 का वर्गमूल निकाल दिया, कितने हो गया 80 आ गया। यही क्या है हमारा आंसर है। समझ में आ गया, सॉरी एक मिनट, अभी आंसर कहाँ गया, अभी तो हमारी पहली संख्या निकल कर आ गई। माना एक संख्या क्या थी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 आ गई, कितनी आ गई 80। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। पहली संख्या कितनी आ गई 80, दूसरी संख्या तो निकाल लो, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे आप, 11,520 को 80 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तभी तो दूसरी निकल कर आएगी। 0 से 0 कट कर लो, ठीक है, 8 से कट करो इसे, 8 ई कम 8, ठीक है, कितने बचेंगे 3, 8 चौक 32, 3 बचेंगे, 8 चौक 32, कितना आ गया भाई 144, कितना 144। दूसरी संख्या आ गई 144, पहली संख्या थी 80। अब क्या पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का अंतर बता दो, तो 144 में से किसको माइनस कर दो 80 को, 4 हमारे देखिए अब 144 में से हम इसको माइनस कर, 4 में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा 4 ही बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे कितना बचेंगे 6, आंसर कितना आ गया 64, आंसर कितना आ गया 64। सभी के समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 2, पांचवा क्वेश्चन सभी के समझ में आया। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं मैं आप सभी को ये, ठीक है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, आपको वहां से क्लियर दिखने लगेगा। क्लियर हो गया भाई, ये मिटा दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। कमेंट देखिए, बात बताते रहे मुझे कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसी के साथ में 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा आपके, ठीक है। 6 क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए भाई 6 क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। ये कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। वही धनात्मक, फिर मतलब आ गया धनात्मक किसे कहते हैं, पॉजिटिव संख्याओं को कहते हैं जो प्लस में संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो प्लस तो लगा हुआ मिलता नहीं है, ठीक है, प्लस में होती हैं संख्याएं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, कौन सी संख्या की, दूसरी संख्या की। तो अगर हमने दूसरी संख्या, क्या चीज भाई, दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो पहली संख्या कितनी होगी ये बताइए जरा। तो आप कहेंगे पहली संख्या होगी 4x, होगी नहीं होगी। दूसरी संख्या की 4 गुनी है क्या, पहली संख्या, और इन दोनों का गुणनफल कितना है दोस्तों, 2500 है। तो दोनों का गुणनफल कर दो जरा, यानी कि 4x और गुणा x बराबर कितना, 2500। अब 4x की गुणा x से करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और बराबर कितना, 2500। सभी के समझ में आया। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 2500 और बटे में क्या चले जाएंगे दोस्तों, 4 चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, 4। यहां से मैं स्क्वायर को हटा देता हूं, जब यहां से स्क्वायर को हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं दोस्तों, देखिए 4 का रूट निकालेंगे आप कितना आ जाएगा, 2, 2 दूनी 4, निकल के 4 का। तो अब बचे हमारे 2500 का रूट निकालो जल्दी से। तो मैंने आपको फिर वही ट्रिक बताई कि यहाँ पर क्या बनाओ, 2 2 के जोड़े बना लो, ठीक है। 25 में कौन सा आ जाएगा, यहाँ से मिली हमें 5, क्योंकि 5 पंजे 25, और इस जीरो से हमें 1 जीरो मिल गया, तो आंसर इसका कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये आ गया 50/2, कितना आ गया, 50/2। अब 2 से इसे कट कर लो, तो x की वैल्यू 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25। हमने दूसरी संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, ठीक है। दूसरी संख्या क्या मानी थी, x, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई भाई, 25 आ गई। तो पहली संख्या कितनी होगी, तो ये क्या कह रहा है, यानी कि 4 गुना है पहली संख्या, तो 4 गुना 25 रख दो यहाँ पर, 25 चौक 100, यानी कि दूसरी संख्या, पहली संख्या 100 आ गई, दूसरी संख्या कितनी, 25 आ गई। अब क्या पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो भाई जोड़ दो, 100 और प्लस 25 कितना, 125, कितना भाई, 125। यही क्या है, आपका आंसर है। सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आंसर क्या है आपका, आंसर आपको दिख रहा होगा 125, ठीक है। इसमें देख लेता हूं, सही है बिल्कुल 125 है। सभी के समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप मैथ को देखिए थोड़ा हल्के में नहीं लीजिए तो बेहतर है, लेकिन ये है कि आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपके लिए उतना बेहतर है। आपको एग्जाम के अंदर उतना अच्छा आपको मतलब करने को मिल जाएगा अगर आप जितनी प्रैक्टिस मैथ की करके जाएंगे। देखिए अगर प्रैक्टिस आप लोग नहीं करेंगे तो आप मैथ को नहीं कर सकते। मेन चीज़ है प्रैक्टिस करिए, आप डेली क्लास लीजिए, ठीक है, तो आप मैथ को कर सकते हैं और 25 में से 25 क्वेश्चन आप लगा कर आएंगे, ये गारंटी है। अगर आप रोज क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है, और डेली आप ये मान लेंगे कि हमें डेली हमें क्लास लेनी है और डेली हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसकी आप पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी, ठीक है, आप पीडीएफ वहां से जाकर के डाउनलोड कर लें। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाइए जल्दी से, फिर मैं कराता हूं उसके बाद में। कमेंट्स आप बराबर करते रहिए, मैं उसका लास्ट में आपको वीडियो में उसका जरूर मतलब जरूर मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। चलिए भाई 7 क्वेश्चन करते हैं, इसे तो रेज कर देते हैं, ठीक है। किस किसने कर लिया भाई 7 क्वेश्चन, जल्दी से मुझे कमेंट करके तो बताओ, जल्दी से आंसर बताओ मुझे 7 क्वेश्चन का, आंसर दो, आंसर 7 क्वेश्चन का जल्दी से।
हाँ भाई 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया भाई, जल्दी जल्दी देखिए क्या आ रहा है आपका उत्तर। एक दो अंकों की संख्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं और इससे एक क्वेश्चन नहीं कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को तो ध्यान से समझिएगा। एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों का योगफल की 3 गुनी है। एक दो अंकों की कोई संख्या है और वो जो संख्या है ना उसके अंकों की योग की 3 गुनी है, ठीक है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें, कितना 45 जोड़ दें, तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या के अंकों का योगफल होगा कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम ध्यान से समझेंगे। 2 अंकों की कोई संख्या है, जब भी दोस्तों 2 अंकों की कोई संख्या वो कहेगा कि 2 अंकों की संख्या है, आपको देखिए कैसे लेना है। हमने 2 अंक ले लिए कोई भी, अब जब 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसमें एक इकाई होगी और दूसरी ढाई होगी। क्या होगी? एक इकाई होगी दूसरी ढाई होगी। जैसे मैंने 25 लिखा, क्या लिखा 25। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें इकाई क्या है, आप कहेंगे इसमें इकाई है 5 और ढाई कितना है 2। अब मैं जब इसको एक्सपेंडेड यानी कि प्रसारित करके लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 20 + 5, ये लिखूंगा, ये तो लिखूंगा 20 + 5, ठीक है। तो यहां पर एक बात बताइए, 0 कहां से आ गया? अगर मैं इसे एक्सपेंडेड करूं तो 2 × 10 लिखूंगा और +5, यानी कि 20 में हमारे 10 है, 20 में हमारे 10 है। क्यों? क्योंकि ये भैया हमारा दहाई के स्थान पर है। कहां पर है? दहाई के स्थान पर है, तो इसलिए इसे हमें 10 लेना पड़ेगा। इसीलिए हमें 2 अंकों की संख्या कह रहा है वो, तो 2 अंकों की संख्या हम कैसे लेंगे? देखिए 2 अंकों की संख्या लेंगे हम 10x + y, 10x + y ऐसे लेते हैं 2 अंकों की संख्या। क्लियर बात या नहीं? ठीक है, समझ में आया 10x मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये अकेली संख्या है, इकाई, तो इकाई तो अकेली संख्या होती है। ढाई के स्थान पर मैंने 10 को लिया क्योंकि भैया वहां पर 10 से गुणा होती किसी का, अभी मैंने तुम्हें 25 तक करके दिखाया था। तो हमने कोई 2 अंकों की संख्या मान ली कितनी? 10x + y, ये है हमारी। अब आगे कह रहा है 2 अंकों की संख्या हो गई, ये कह रहा है उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, उसके अंकों के योगफल की। अब ये बताइए इसके अंक क्या थे? देखिए यहां लिखता हूं मैं इसे 10x + y, ठीक है। अंक क्या थे? एक तो x था अंक और एक y था अंक, यानी कि x + y को जब हम जोड़ते हैं ना तो उसकी 3 गुनी है ये। उसकी कितनी गुनी? 3 गुनी बन जाती है हमारी ये। कितनी गुनी बन जाती है भाई? 3 गुनी, ठीक है, उसकी 3 गुनी है, यानी कि ये जो संख्या है ना ये 3 गुनी है। क्लियर बात? नहीं समझ में आया? देखिए जरा, हमने कोई संख्या मान ली 10x + y, यही संख्या थी। अंक कौन से थे? अंक तो ये होंगे। ये जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। ये जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की 3 गुनी है, ये वाली संख्या। तो इसे दोनों को बराबर करने के लिए हमें 3 लगाना पड़ेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब बन गई हमारी इक्वेशन, इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा 10x + y और 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे 3x, 3 × y से करेंगे तो 3y। अब यहाँ पर क्या रहेगा 10x, इधर को उठाओ 10x, इसको 3x को, तो माइनस का हो गया। यहाँ पर क्या रहा +y, ये इधर को आया तो माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा 0, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमारी 2 इक्वेशन बनती है, 2 इक्वेशन बनती है हमारी दोस्तों। 10x में से 3x माइनस होगा तो 7x, और 3y में से हमारे y माइनस होंगे तो आपके माइनस के 2y और बराबर क्या बचा 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये हमारी क्या बनी? इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आगे देखिए दोस्तों, ये कहना है यदि संख्या में 45 जोड़ दें, यदि संख्या में 45 जोड़ दें, संख्या क्या थी हमारी? ये थी, क्या थी भाई संख्या हमारी? 10x + y, यही तो थी हमारी संख्या। अब इसमें क्या करें हम? 45 जोड़ दें, जोड़ दिए 45, तो क्या होता है 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि x के स्थान पर y आ जाता, y के स्थान पर x चला जाता, तो ये हो जाते हैं 10y + x। क्या हो जाते हैं? 10y + x हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों 10x ऐसी रहेगा, ठीक है, ये आएंगे इधर को x तो माइनस का हो जाएगा, +y ऐसे रहेगा, ये इधर आएंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा, और ये आपका प्लस का इधर को जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x, और y 10y में से y को माइनस करेंगे तो माइनस के 9y, और बराबर कितना 45 का आएगा माइनस का। 9 कम 9, 9 कम 9, 9 पंजे 45, यानी कि x - y बराबर माइनस का 5। ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारी? इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी दोस्तों, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? 2 बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो इक्वेशन नंबर 2 में देखो यहाँ पर इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हम। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आपको इतना, इधर देखो आप,
यहां पर दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, ये थी हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई बराबर -5। अब यहां पर दोस्तों दोनों को सेम करते हैं, ये y है और ये 2y है, तो हम क्या करें, इक्वेशन यानी कि ये जो इक्वेशन है 2, इसमें 2 से गुणा कर दें। कितने से गुणा, 2 से गुणा। जब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी हमारी, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगी। तो करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x हो जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 2y हो जाएंगे, और 2 पंजे कितने हो जाएंगे, 10, काय के माइनस। समझ में आ गया दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। इन दोनों को हमें सेम करना था, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 से गुणा कर दी, ठीक है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस माइनस है, क्या है, माइनस माइनस, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना होगा, माइनस। जब माइनस करते हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। 7x में से 2x जाएंगे तो आपके बचेंगे 5x। ये दोनों क्या होगा, 10, तो ये दोनों होगा कट, क्योंकि माइनस का था, ये प्लस का था। और ये कितने होगा हमारे, ये बचे हमारे 10, 5 दूनी 10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। अच्छा, पूछ क्या रहा था, ये संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा था। तो पहला अंक कितना आ गया, 2 आ गया। पहला अंक कितना आ गया दोस्तों, 2। दूसरा अंक कैसे निकालेंगे, दूसरा अंक निकालने के लिए हमें कोई सी भी, या तो इस इक्वेशन में रख दो इसकी वैल्यू 2, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। देखो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, 2 माइनस वाई और -5। तो 2 माइनस का इधर को आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर से बचेंगे y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो y की वैल्यू 2 और 5 7, 2 और 5 7, एक आ गई हमारी, यानी कि इकाई का अंक तो आ गया 7, ढाई का अंक कितना आ गया, 2। अब दोनों का क्या पूछ रहा था, योग करना था, यानी कि दोनों का योग बताओ, संख्या के अंकों का योग, 2 और 7 9, ये आ गया हमारा आंसर। सभी के समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया, ठीक है, लेकिन ये है कि ये बेसिक से मैंने आपको बताया क्वेश्चन, किससे, बेसिक से, ठीक है। देखिए जब मैं इसकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, ठीक, तो उसमें मैं आपको इन सवालों की सभी की आपको ट्रिक बताऊंगा। अब आपकी ट्रिक कब समझ में आएगी, ट्रिक तो तब समझ में आएगी ना जब आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा। जब आप लोगों का बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको ट्रिक भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ट्रिक भी तभी समझ में आती है जब किसी का बेस क्लियर हो। तो मेन चीज यही है कि मैं पहले आपको बेस कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो पहले आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, और बेसिक कंप्लीट होने के बाद में आपका क्या, यानी कि थोड़ी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ में हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन। सभी की समझ में आ गया ये, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको दोस्तों, ठीक है, दिख रहा है 8 क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, ठीक है। अब 3 धन पूर्णांक है हमारे, धन पूर्णांक का मतलब हो गया, धन का मतलब हो गया यानी कि प्लस के हैं, और पूर्णांक का मतलब यानी कि कोई संख्याएं हैं 3। अब हमें संख्याओं को तो पता नहीं, तो हम क्या करें, अपने पास से ही तो मानने पड़ेंगे हमें नंबर। तो हम क्या 3 धन पूर्णांक कोई से भी मान लेते हैं। हमने मान लिया x और y और z, ये 3 हमने पूर्णांक मान लिए। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योग, अब इनका वर्ग कर दो दोस्तों, तो x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया और z स्क्वायर हो गया। इनके वर्गों का योग कितना है, 323 है, 323 है। आ गया सभी के समझ में, कितना है, 323, ठीक है। आगे आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दोगुना हो, यानी कि ये जो 2 संख्याओं का योगफल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तीसरी संख्या के 2 गुने के, यानी कि 2z के बराबर। किसके, 2z के बराबर है। अब देखिए भाई, अब जब 2z के बराबर हो गया, अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2z आ गई। अब हम इसकी जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम 2z को रख सकते हैं। हमने 2z रख दिया प्लस z स्क्वायर और बराबर 323, ठीक। अब हम इसे इक्वेशन बनाते हैं, x स्क्वायर वाला पहले आता तो z स्क्वायर और प्लस 2z, ये प्लस का इधर को आया तो माइनस का 323 और बराबर के बचे 0।
इतना समझ में आया। अब ये दोस्तों हमारी द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के तरीका आपको पता होना चाहिए, द्विघात समीकरण का सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर कितना है, यहां पर एक होता है, ध्यान में रखिए कितना होता, एक। जब कुछ नहीं होता तो एक होता। एक की गुणा हमने 323 से करी, 323 से कम 323। 323 के हम ऐसे गुणनखंड करें जो प्लस या माइनस करके हमारे क्या आ जाए, 2 आ जाए। 323 के हम ऐसे गुणनखंड करें जो प्लस माइनस करके कितने आ जाएं, 2 आ जाएं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करते हैं। अब यहां पर 323 के आपको फैक्टर करने होंगे। जब 323 के आप फैक्टर करेंगे तो आपके ये 17 से कट हो जाता है दोस्तों। कितने? 17 से। 17 और 19 आपके फैक्टर निकल कर आएंगे। आप इसके फैक्टर करके देख लीजिएगा। ठीक है, जब आप इसे देखिए फैक्टर करेंगे यहां पर कितने को, देखिए मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें इसके फैक्टर। 323 के हमने लिया 17, क्योंकि 17 से कटेगा दोस्तों, कितने? 17 से। ठीक है, तो 17 दूनी 34 होते हैं, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17। इसे आप देखिए भाग भी देख करके देख सकते हैं कि आपको अगर ऐसे पता नहीं चल रहा कितना आ रहा है तो हम इसे भाग दे देते हैं। 323 को कितने? 17 से। 17 एकम 17, कितने बचे भाई? 12 में से 5 बचे यहाँ पर, और इसमें से 2 बचे, यहाँ पर 1 बचा। कितने बचे? 153। 17 नम 153, तो यहाँ पर कितना हो गया? 17 से 19 बार कट गया ये, और 19 एकम 19, 19 एकम 19। सभी के समझ में आ गया? ठीक है, फैक्टर क्या आ रहा है हमारे? 17 और 19, 17 19, यानी कि 17 और 19 की गुणा करेंगे तो 323 आएगा, और 19 में से हम 17 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए जेड स्क्वायर और प्लस 19z और माइनस 17z। 19z में से हम 17z को माइनस करें, 2z बचेंगे, और माइनस 323 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में आप कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? z। हमने बाहर z कॉमन लिया, यहां बचा आपका z और यहां बचा आपका कितना? 19। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? इन दोनों में है 17 कॉमन। 17 एकम 17, यहाँ पे बचेगा z, और 17 से हम इसे कट करेंगे तो आपको पता 19 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। देखो z प्लस 19 और z प्लस 19। ठीक है, इन दोनों में से भी एक ले लेंगे, z प्लस 19। दूसरा क्या बनेगा? z माइनस 17 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों हमें प्लस वाला तो आंसर होगा नहीं, प्लस वाला आंसर नहीं होगा। प्लस वाला क्यों नहीं होगा? जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो इसकी वैल्यू उधर चली आएगी, तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की वैल्यू मानने नहीं होती। ये वाला आंसर होगा इसका दोस्तों, क्योंकि ये z माइनस 17 बराबर 0 रखेंगे तो z बराबर माइनस का उधर जाएगा तो 17, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। अच्छा, पूछ के रहा था, ये भी तो बताओ इसमें पहले जन क्या हो, तो उनका गुणनफल बताइए। अच्छा, गुणनफल पूछ रहा है ये। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई? एक मिनट रुकिए, क्या पूछ रहा है भाई? गुणनफल पूछ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ठीक है, गुणनफल। देखिए भैया, ये कितना आ गया हमारा? 17 आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहा था? गुणनफल पूछ रहा था। अब देखिए गुणनफल कैसे आना। पहले हम z की वैल्यू 17 आ गए तो z की वैल्यू हम याद देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 2, और z की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? 17 रख देंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हटा दिया है अभी, क्वेश्चन को आपने पहले ही नोट कर लेना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 दूनी कितने हो गए? 34 हो गए। 17 दूनी कितने हो गए? 34 हो गए, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 34 है हमारी। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 34 है। अभी देखिए 34 के जब हम यहाँ से फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो 3 और 5 के उसमें आ जाएंगे, 3 और 5 के उसमें, यानी कि यहाँ पर 3 और 5 के उसमें आ जाएंगे, यानी कि 3 तिया 9 होंगे यहाँ पर, इसको करा होगा, और 3 तिया 9 और 5 पंजे 25 करा होगा। 3 तिया 9 5 पंजे 25, तो यहाँ पर कितना बन गया होगा? ये 34 बन गया होगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3। ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 5, और z की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी? 17। आपस में इन सब की क्या कर लेंगे? हम आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब इन सब क्या गुणा कर लिए? 3 पंजे 15, 15 की गुणा 17 से। जब 3 की गुणा 15 से करेंगे दोस्तों तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 255। कितना? 255। सभी के समझ में आ गया? ठीक है, कितना निकल कर आ जाएगा? 255। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कंप्लीट हो जाता है। ठीक,
क्वेश्चन आपने पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप पहले देखिए, क्वेश्चन आपको पहले नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसे क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इस जगह क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कौन से वाले पर, 9वें क्वेश्चन पर। देखिए 9वां क्वेश्चन आपका इजी है दोस्तों, 9 वाला क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा लॉन्ग आपका नहीं, ठीक है। देखिए भाई, अगर देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो ये नहीं है कि आप मतलब ये छोड़ दें कि भाई ये तो बहुत भारी है, हमसे नहीं होएगा, ठीक है। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं, इंसान से बढ़कर कुछ है नहीं है ना, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक, बस थोड़ा सा समय देने की, आप समय देना सीखिए, ठीक है। आप किसी भी चीज को समय देंगे तो आपसे जरूर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी संख्याओं 1 2 3 4 98 99 100, यानी कि ये हमें संख्याएं दे रखी है 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100, यानी कि चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही हैं, ठीक है। वो नहीं देख रहा होगा आपको उधर, ठीक है, क्वेश्चन होगा उधर, आपको मैं इधर लिखवा देता हूँ। और क्या कह रहा है? 1 2 3 4 डॉट 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 और यहाँ पर 98 99, ठीक है, और 100, इस तरह से संख्याएं चलती चली जा रही हैं। पूछ क्या रहे हैं वो? इनका पूछ रहे हैं कि परस्पर गुणा किया जाता है, यानी कि कैसे गुणा किया जाता है? 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, इन सबको ऐसे ही गुणा कर दिया जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? यानी कि एक बार बताइए, जैसे मैं 4 और 5 की गुणा करूं तो कितना हो गया? 20, तो दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी है? 1 है। ऐसे ही ये बताइए कि इन सबकी अगर गुणा ऐसी 100 तक हम करें तो दाईं ओर जो जीरो निकल कर आएंगे वो कितने जीरो निकल कर आएंगे? अब ध्यान में रखना दोस्तों, जब इकाई के स्थान पर हमारी कोई सम संख्या होती है, क्या चीज? सम संख्या होती है, तो वहां पर ज्यादा संभावना होती है 5 से कटने की। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 4 है या यहाँ पर 40 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे 5 से काटूं तो 5 अट्ठे 40, यानी कि ये पूरी पूरी कट जाती है। तो ये कहने का मतलब है अगर कोई भी सम संख्या होगी, क्या होगी? कोई भी सम संख्या होगी तो वो 5 से हमारी डिवाइड हो जाती है। अच्छा ये देखिए, हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर ये निकालना है आपको कि इसमें कितने जीरोज है, अगर हम ऐसी लगातार गुणा करते चले जाएं तो आपको क्या करना है? आपको 100 को 5 से भाग देनी है, 100 को आपको 5 से भाग देनी है, प्लस फिर 100 को आपको 5 से भाग देनी है, लेकिन 5 के स्क्वायर से भाग देनी है। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। जो लास्ट वाली संख्या हो उसे 5 से भाग देना है, फिर प्लस करना है, फिर 100 को 5 से भाग देना है, लेकिन आप 5 से भाग जो देंगे उसके स्क्वायर से दोगे आप। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ हो गया कितना? 0, यहाँ पर यानी कि 5 से कट कर हमने आ गया 20, यहाँ हो गया 5 पंजे 25, यानी कि 100 बटा 25, 25 चौका 100, यानी कि 4 + 20 कितना? 24, यानी कि जीरो की कितनी संख्या होगी? 24 जीरो हो जाएंगे दोस्तों। कितने जीरो? 24 जीरो की संख्या होगी। अगर हम 1 से लेकर के 100 तक गुणा करें तो दाईं ओर जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? वो होगी हमारे 24 जीरो। कितने होंगे? 24 जीरो। सभी के समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, क्लियर? छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। देखिए सभी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इजी वाला आ गया, ठीक है। तो ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन छोड़ना है, इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, हमें सभी को क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर हमने वादा किया है कि 25 क्वेश्चन में से 25 लाने हैं तो हमें 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन लाने हैं, ठीक है। सिलेक्शन उसी का होता जो देखिए संघर्ष करता है, ये उसका दिल अच्छे से जानता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तैयारी करी और हमारा नाम नहीं आया, हमारा मेरिट के अंदर नाम नहीं आया। उनके दिल से खुद पूछिए कि वो खुद पूछे अपने दिल से कि हमने हाँ वाकई में कितनी तैयारी की है। वो तैयारी नहीं करते। जो सच्ची लगन लेकर के बैठेगा, ठीक है, और उसके जज्बा होगा उसके अंदर कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तो वो जरूर इस एग्जाम को क्लियर कर देगा, ठीक है, अगर उसने सच्ची पक्की वाली मेहनत करी होगी तो, ठीक है। और जो लोग मेहनत नहीं करते, ठीक है, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता, ठीक है। जो कल पे टालते हैं, क्या कर लेंगे, आने वाले कर्म में कर लेंगे, कल करे तो आज कर,
आज करे सो अब। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका दोहा है? ये कबीरदास जी का है। तो इन्होंने यही बताया है समय को देखते हुए। समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अब इसको समय दे दिया तो हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने जल्दी समय किसी को नहीं दिया तो आगे समय तो निकल जाएगा, समय लौट कर आने वाला नहीं है। और जो हमें अवसर मिल रहा है, जो हमें मौके मिल रहे हैं, हम उन मौकों को भी गवा देंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? 9। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 संख्याएं अंगगणितीय संख्याएं हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी क्या होती है दोस्तों? समांतर श्रेणी का मतलब होता है, जैसे मैंने मान लिया 2 3 4 चलती चली जाती समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। ये बताइए 2 से 3 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 1 का। 3 से 4 में कितने का अंतर है? 1 का। तो समांतर श्रेणी में है 3 नंबर हमारे। समांतर श्रेणी में क्या है हमारे? 3 नंबर हैं। और वो ये कह रहा है कि जिनका योगफल कितना है? 30 है, और गुणनफल कितना है? 910। तो अंगगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने माना था कि 2 3 4, हमने कोई 3 नंबर मान ली कि ये नंबर होंगे समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब हमने ये तो पता नहीं कि वो 2 3 4 होंगे, हमने तो ये माना है क्या, ताकि मैं तुम्हें संख्या बता सकूं। आप बीच वाले नंबर को मानेंगे ए। क्या मानेंगे? ए। अगर ए में से आप डी को हटा देंगे, किसको? डी को। डी देखिए हमारा डिफरेंस होता है दोस्तों, इन दोनों में कितना डिफरेंस था? 1 का। अगर मैं 3 में से 1 का हटा दूं तो ए माइनस डी, हम इसको लिख सकते हैं। और अगर ए में मैं डी को जोड़ दूं तो क्या लिख सकता हूं? हमें ए प्लस डी, मैं इसे 4 को लिख सकता हूं। क्लियर बात हो गई नहीं? हमने 3 संख्याएं मान ली, ए माइनस डी, ए प्लस डी। क्लियर? ए में मैं 1 से घटाऊंगा तो 2 आ जाएंगे, ए में मैं 1 को जोड़ूंगा तो 4 आ जाएंगे। मैंने उस एक की जगह क्या ले लिया? डिफरेंस। तो डिफरेंस 1 1 का ही तो था। तो हमने 3 संख्याएं कौन सी मान ली दोस्तों? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अच्छा, इन 3 संख्याएं हमने मान ली। अब 3 संख्याओं का योग कितना है इसमें? देखिए 3 संख्याओं का योग 30 है। जोड़िए भाई सबको, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना? 30। इन सबका योग कितना था? 30। डी से कट गया डी, ये माइनस का थे प्लस का। ए 3a बराबर 30। 3 था 30। ए की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी से बताइए। ए की वैल्यू आ गई 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, अब क्या कह रहा था? और गुणनफल 910 है, और इन सबका गुणनफल कितना? 910। तो गुणनफल भी कर दीजिए भाई इनका, ए माइनस डी और ए प्लस डी। देखिए गुणनफल कर दिया। ए की जगह रखेंगे 10, ए की जगह रखेंगे 10 माइनस डी, ए की जगह रखेंगे 10 माइनस प्लस डी। ठीक है, अब देखिए 10 की, अब यहाँ पर बराबर कितना है इनका गुणनफल? 910। बराबर कितना है? 910। 10 से तो इसे कट कर दीजिए आप, तो 0 से 0 कट हो गया, खत्म हो गया। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया दोस्तों ये, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार 10 का स्क्वायर करेंगे तो उससे हो जाएगा, और एक बार डी का स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस डी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा, और बी में यानी कि डी का स्क्वायर करो डी, और बराबर कितने रहेंगे हमारे? 91। सभी के समझ में आ गया दोस्तों? देखो माइनस डी स्क्वायर बराबर 91, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का डी बराबर कितना बचा? माइनस का 9। 100 में से 91 माइनस कर दी, माइनस माइनस कट हो गए। ठीक है, खत्म कर दो इसे यहाँ से। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ क्या है? स्क्वायर। इसको पर जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट 9 को पर। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 का रूट निकालेंगे तो 9 का रूट निकालते हैं तो हमारी आ जाता है 3, क्योंकि 3 3 या 9। अभी किसकी वैल्यू आ गई? हमारी डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, पूछ क्या रहा था वो? में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखिए दोस्तों, ये बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी, ए प्लस डी। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी आ गई थी? आप कहेंगे ए की वैल्यू आई थी 10, देखो ये आ गई। और डी की वैल्यू कितनी आई थी? 3। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। सभी के समझ में आ गया? ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक, हमने इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन करे दोस्तों? 10 क्वेश्चन करे। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट बना देते हैं, यानी कि जिनकी एग्जाम में आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, जब तक आप इन क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस घर पर नहीं करेंगे, तब से आपको मैथ्स आने वाली नहीं। डेली क्लास लें, आप एक शेड्यूल बना लें कि मुझे मैथ अब करनी है। क्लास की टाइमिंग आपको पता है कि 11:30 बजे, हमें 11:30 बजे आपको क्लास मिल जाती है।
तो 11:30 बजे आप रेडी रहा करें कि 11:30 बजे मुझे मैथ्स की क्लास मिलती है, मुझे मैथ्स की क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद में आप रीजनिंग की क्लास, ये सारी चीज़ों का आप एक शेड्यूल बनाइए। रीजनिंग की क्लास आपको जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप करेंगे, आप मेहनत करेंगे आप, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जो मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया था आप लोगों के लिए एसएससी जीडी से, ठीक है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताते रहें, ठीक है, कि ये आपको क्वेश्चन किस तरह मतलब कैसे लगे। और क्वेश्चन भी देखिए जितने भी है, बुक्स देखिए एक नहीं है, बुक्स बहुत सारी है। तो मैं क्या करता हूं कि थोड़ा थोड़ा बुक्स में से, यानी कि हर बुक्स में से जो हमें टॉप यानी कि अच्छा क्वेश्चन लगता है, टॉप वाला क्वेश्चन लगता है, जिसके आने की संभावना होती है, हम वही क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन को आपके सामने लाने की कोशिश पूरी पूरी हो रही है। और ये जो क्वेश्चन थे वो यही थे। अगली वाली क्लास भी हमारी इसी की रहेगी, ठीक है। 1-2 क्लास में आपकी इसकी लूंगा और, ठीक है। उसके बाद में नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम के बाद में अपनी हम मैथ की दूसरी क्लास पर लेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके चलेंगे। जिसने भी अभी तक मेरा सिलेबस नहीं लिखा है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो, ये 2 वीडियोस हम पहले दे चुके हैं नंबर सिस्टम की। तो आप अगर किसी भी वीडियोस को शुरू से देखते हुए आएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और अगर आप बीच में से उठा करके किसी को देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में नहीं आने का है। अभी तो जो मैंने अभी बेसिक आपको समझाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं अभी लाया भी नहीं हूं, ठीक है। अभी मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने जितना भी बेचे पढ़ा है अब मैं आपको काय में डिस्कस करूंगा, उसे क्वेश्चन बना करके आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, अब लोग आगे मिलते हैं। और आप देखिए, एक बार हमें सपोर्ट करिए, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में सभी को शेयर करिए, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम बेहतर से बेहतर आपको स्टडी दे सकें, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें। हमसे जितनी भी मेहनत होगी हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जब तक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए और अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।